हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाला हूं वो प्राइस एक्शन बेस्ड डिस्कशन है। प्राइस एक्शन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको हर रोज देखना चाहिए किसी भी मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। और वो क्या है, पहले दिन का मार्केट क्यों देखना चाहिए। समझ रहे हो ना, जब भी मेरी वीडियोस की शुरुआत होती है मैं आपको सीधा लेके आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आपको बताता हूं कि मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे सपोर्ट ले रहा है, यहां पे सपोर्ट ले रहा है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और इतना सा डिस्कशन करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। पर लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं आपके लिए ये क्यों डिस्कस करता हूं, इसका आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्राइस एक्शन बेस्ड डिस्कशन है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये मैं आपको इसलिए कहता हूं, हम 17 को चलते हैं। 17 को हमने डिस्कस किया, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, हमने मार्क कर लिया इस लेवल को। फिर मार्केट ऊपर आया, यहां पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। हमने इसे भी मार्क कर लिया। फिर मार्केट नीचे आया, इस जोन में मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ऊपर गया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब ये हमने 17 का डिस्कशन कर लिया। अब ये डिस्कशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप 18 को देखोगे तो मार्केट इन्हीं सब चीजों के अकॉर्डिंग आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आप पीछे जाओ 17 में जाओगे, इसी जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और हमारी सेम वही थ्योरी, अगर किसी लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? थोड़ा और नीचे आओ, आपको इस जोन में क्या दिखाई दे रहा है, इस जोन में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उससे पीछे जाओगे, आपको इस जोन में क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट और फिर से वही थोड़ी, सपोर्ट था हमारा, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। फिर मार्केट ऊपर आया, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पीछे जाइए, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो समझ रहे हो ना कि हमें पहले ही पता है कि अगर भले ही उसमें मार्केट 1 मिनट रुके या 5 मिनट रुके या फिर 15 मिनट रुके, लेकिन उस लेवल की रेस्पेक्ट मार्केट जरूर करेगा। समझ रहे हो ना, जो मैं आपको पहले की 1 मिनट में ये चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि मार्केट ने इस तरीके से बिहेवियर किया, उसमें समझाने का मतलब मेरा सिर्फ ये होता है कि अगर मार्केट देखो ऊपर आया तो इन लेवल की रेस्पेक्ट करेगा। अब काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि चलो आपने बता दिया कि हमें पिछले दिन का देखना चाहिए। अब कितने पिछले दिन का देखें, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही देखना है। उसमें 2 दिन हो सकते हैं, उसमें 3 दिन हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमें पता चल गया कि पहले ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी सपोर्ट है। मार्केट ने यहां पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, क्योंकि हमें पता था कि पहले सपोर्ट जोन बना हुआ है तो प्रोबेबिलिटी है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करें। मार्केट ने यहां पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, तो उन लेवल से हमें यहां पे पता लग रहा है कि मार्केट इनकी रेस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट में गिरावट आई, इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट अब देखो यहां से ऊपर आने लगा और फिर इस लेवल की मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जरूरी ये तो नहीं है चलो मार्केट यहां पे रिवर्स हो गया। अगर ऐसा होता कि मार्केट यहां से ऊपर जाता तो हम फिर देखते पीछे, चलो ये रहा रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा मार्केट। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता और ऊपर जाता तो हम यहां पे देखते कि ये रहा एक लेवल, ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता और ऊपर जाता तो हम 17 की बजाय 16 को देखते कि 16 में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, ये जोन इंपॉर्टेंट था, मार्केट यहां पे रेस्पेक्ट करेगा। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता फिर हम 15 में जाते, 15 में देखते कि कहां कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे। आपके याद हो, हम प्राइस एक्शन बेस अपनी वीडियोस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं, जहां पे हम आपको ये चीजें इस तरह के लेवल मार्क करके दिखाते हैं। उनमें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये ड्रॉ करने में काफी बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पे रेस्पेक्ट कर रहा है,
यहां पे क्या एक्ट कर रहा है, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस और यहां पे भी रेजिस्टेंस। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जब इससे ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आएगा, तो नीचे आते समय जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है तो नीचे आते समय वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर उसका ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट ऊपर आते वक्त वो क्या एक्ट करता है, रेजिस्टेंस की तरह। जैसे कि आप यहां पे देख लो, ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसका यहां पे ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट जब रिवर्स आ रहा है इसी जोन में आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से इसका ब्रेकडाउन होगा, फिर से इसी जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझ पा रहे हो ना, हमें सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है, बिना किसी इंडिकेटर की मदद से और बिना किसी स्ट्रेटेजी को लगाए हुए हमें क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि सपोर्ट कहां पे है हमारे लिए, रेजिस्टेंस कहां पे है। सिर्फ हम चार्ट को देख रहे हैं और प्राइस एक्शन की मदद से। देखो दोस्तों, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। तो समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि इसलिए आपको पिछले दिन का देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए वो भी समझ में आ रहा है। देखो, मैं आपकी बहुत बैक टेस्टिंग करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे 11th को नोटिस करो, 11th को हमें पता चल गया ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये मार्केट के लिए सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन है, ये क्या है, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। हमने 11th के सारे मार्क कर लिए। अब 12th पे फोकस करो। अगले दिन मार्केट ओपन होगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस जोन में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हमें पहले भी दिखाई दिया था, हमें पता था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें इसी जोन में सपोर्ट भी दिखाई दिया था, क्योंकि हमने मार्क कर रखा है ना, कि क्योंकि हमने पहला ऑब्जर्वेशन ले दिया कि 11 को मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया। आप कितने भी बैक टेस्टिंग कर लेना, मैं जरूरी ये नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं आप सिर्फ वहीं पे देखो, कहीं भी चले जाओ, कितनी भी बैक टेस्टिंग कर लो, मार्केट आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट दिखाया, उससे पहले आप देखेंगे रेजिस्टेंस दिखा रहा था और उसी पे ही सपोर्ट दिखा रहा था। तो मार्केट अपने पिछले दिन के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो, जरूरी ये नहीं है कि यहां पे पिछले दिन के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि एक एग्जांपल, चलो यहां पे बहुत अच्छी बात आ गई, यहां पे तो हम देख रहे हैं कि पिछले दिन के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे तो पिछला दिन ऊपर है, तो हम पिछले दिन का एनालिसिस यहां पे कैसे करेंगे। अगर मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिखाया तो ये पिछला दिन, उससे पिछला दिन और उससे पिछला दिन हमारे काम आ जाएंगे, हमें पता रहेगा, इनके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से गिरावट दिखा दी तब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है। देखो, मार्केट यहां पे खड़ा है, हमें ये तो पता है कि ये एक सपोर्ट जोन है, तो इतना तो हमें पता लग जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मार्केट ने दे दिया तब क्या करना है, तब हमें इसे चार्ट को थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लो। ये देखो, क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है ना। यहां पे आप देखेंगे, अब हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे इन दिनों को, या फिर हम यहां से टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे। आपको पिछले दिन का ऑब्जर्व करना है, जहां पे भी उससे नीचे आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज पे आपको पूरा अच्छे तरीके से फोकस करना है, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। क्लियर है। ओके, यहां पे देखिए, तो आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला दिन, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाया है, तो एक सपोर्ट का तो हमें पता चल गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो हमारे लिए 37,600 लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं, हम अक्टूबर में चले गए। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो बेफिक्र रहिए, हम और पीछे जाएंगे। क्लियर है ना, हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। ये देखो, हमें फिर पता लग गया कि कहां पे हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है, कहां पे नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। इन दिनों का ऑब्जर्व करें और उसी के अकॉर्डिंग हम इन दिनों पे फोकस करेंगे। तो क्लियर क्लियर समझ पा रहे हो ना मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन समझाया है, क्योंकि मैं आपको इसलिए समझाया ये कि जब मेरी वीडियो की शुरुआत होती है मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस करता हूं, और डिस्कस करता हूं, काफी लोग इसे सीरियस नहीं लेते, उन्हें वैसे ही लगता है कि भाई ये क्या बता रहे हैं,
कि यहाँ पे मार्केट, क्योंकि काफी कमेंट ऐसे आते हैं कि हमें तो पता है, ये क्या बता दिया आपने कि मार्केट हमें भी दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये तो हमें भी दिख रहा है, आपने नया क्या बता दिया। नया मैं ये भी इसलिए बता रहा हूं कि जिससे कि आप नेक्स्ट डे ट्रेड करो, आप इसे समझो, इसे देखो, क्योंकि ये तो पता है आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें अप्लाई करके अपना प्रॉफिट बनाओ। इसलिए मैं आपको पिछले दिन का बता रहा हूं, और वो मैं बात एक ही लाइन में खत्म कर देता हूं, क्योंकि सिंपल वीडियो आई कि चलो पिछले दिन का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। अगर आप उससे भी पिछले दिन जाएंगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। मैं इतना करके आगे बढ़ जाता हूं, पर लेकिन समझाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कमेंट काफी आ रहे थे कि ये तो हमें पता है, दरअसल उसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि अगर मार्केट मोमेंटम करे, आपको पता रहे कहां पे मार्केट रुकने वाला है, भले ही मार्केट वहां पे 1 मिनट रुके, तो समझ गए ना, नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट बनाएंगे इन चीजों को अप्लाई करते हुए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, और मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, नहीं तो आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी भी हम सारी चीजों के स्क्रीनशॉट आपको वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।